देखो बच्चों, चेक करो ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो हैंड रेज दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल देखना शायद तो कौन सा हुआ था, 38 37 हुआ था। 38 करना है हमें। 38 क्वेश्चन। log 5 of x square plus x माइनस log बेस 5 x plus 1 इज इक्वल टू है, और वो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा जब log का बेस सेम है तो ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। आप log की प्रॉपर्टी लगाओ, सर log a माइनस log b log a अपॉन b होता है, तो log a अपॉन b यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू। और भैया कई बार कितना भी आसान हो, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कितना भी आसान हो दिखा नहीं और क्वेश्चन छूट गया। ध्यान से देखो, ऊपर नीचे एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है। देखो x कॉमन लोगे, x प्लस 1 ऊपर नीचे कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब कैंसिल हो रहा है। ये x प्लस 1 कट हो गया। और अब आपके पास मतलब बहुत स्टेप, वैसे तो राइटिंग वाले लेने नहीं चाहिए, लेकिन चलिए। log बेस 5 एंगल x इज इक्वल टू, तो 5 की पावर 2 इज इक्वल x, यानी आंसर आ गया मेरे पास 25। ठीक है भैया, सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। पहले करिए, अब आपकी नॉलेज पूरी है इसमें, मतलब ये लगभग ये क्वेश्चन जब आप खुद करोगे तो बात बढ़िया बन जाएगी। एक छोटा सा मतलब, कोई कोई टॉपिक ज्यादा करना चाह रहे हो, मैं पिछली क्लास भी पूछ रहा था, आज भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन लॉगरिथम का और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर 100 क्वेश्चन का और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है इन क्लास के अलावा, तो मेरे को हैंड रेस दे दो। ये क्लास चल रही है, फिर इसके अलावा एक क्लास, एक 1.5-2 घंटे की क्लास, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस मार जाएंगे जिनको करना है। ये क्लास तो हमारी जैसे चल रही है उसके अलावा। ठीक है, तो काफी बच्चों में दम है। ठीक है जी, बस ठीक है, बता दूंगा कब आएगी। ठीक है, अभी तो आप इसे करते रहिए। नेक्स्ट 39। फिर दोबारा ध्यान दो, जरा फोकस करो चीजों पर। सर वैल्यू पूछी है 39 की, सर वैल्यू पूछी है, और 39 में सर बेस सेम नहीं दिख रहा है। मेरे को क्वेश्चन रिपीट करने पड़ रहे हैं, चलो लिखता हूँ दोबारा से, नहीं तो इतने में तो हो जाता है, मतलब सोच चाहिए सिर्फ क्वेश्चन निकालने के लिए। सर बेस सेम नहीं है सर, लेकिन एंगल सेम है, एंगल सेम है। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह रहा हूं जब बेस सेम नहीं है तो आप करोगी कैसे इसे, तो आप वो प्रॉपर्टी लगा दो, log बेस है एंगल बी वाली, log बी अपॉन log ए। और थोड़ा माइंड में ही कर लेना भैया, log 60 अपॉन log 3, और log 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा अपॉन log 60। फिर ये देखो log 60 अपॉन log 4, log 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा अपॉन log 60। log 60 अपॉन log 5 पलट कर log 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भैया, अपॉन log 60। और आप ज्यादा तो कहाँ लिखोगे सर, डिवाइड में log 60 सब में था, वो कॉमन आ गया सर। और 1/log 60 सर, ये log a प्लस log b प्लस log c, log a इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू 4 इंटू 5 हो गया। तो ये log 60 अपॉन log 60 भैया कैंसिल होके आंसर आ गया मेरे पास 1। ठीक है भैया, बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 40, देख के भी हो रहा है वैसे तो। ठीक है, चलो लिखता हूं पहले तो, log बेस 3 एंगल 4, log बेस 4 एंगल 5, log बेस 5 एंगल 6 इंटू log बेस 6 एंगल 7
इंटू लॉग बेस 7 एंगल 8 इंटू लॉग बेस 8 एंगल 9। अब सब कुछ राइटिंग में ही लाओगे, जरूरी नहीं है भैया, माइंड में सोचना जरा, माइंड में सोचना। और वैसे एक प्रॉपर्टी भी होती है, चलो आप इसे ऐसे लो, इसे आप प्रॉपर्टी तरह से लो। मैंने वैसे तुम्हें ये एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी दी थी, बस इसकी इनडायरेक्ट दी नहीं। 1 मिनट सुन लेना, टाइम बच जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा था लॉग बेस ए एंगल बी को लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हो। अब इसी से देखो एक और बना लेते हैं, इसी से एक और बना लेते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी है। मान लो ये दो लॉग की मल्टीप्लाई आ गई, तो या तो आप पूरा सोचो, मतलब मैं कोई नई प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, लेकिन सोचोगे या लिखोगे कुछ तो करोगे। ये वाली प्रॉपर्टी लॉग बी अपॉन लॉग ए अपॉन लॉग सी, और लॉग सी से सॉरी लॉग ए से लॉग ए कट गया, और वापस रिवर्स दे दो वो बेस वाली प्रॉपर्टी। तो लॉग लॉग एंगल बी और बेस सी, वापस पलट दो इसे, ये आ गया। तो टाइम नहीं लगा क्या? पहले आपने डिवाइड वाला सोचा, फिर कैंसिल करा, और फिर यहाँ पहुंचे। सोचने में टाइम लग गया, लिखोगे भी नहीं तो सर बेस और ये एंगल सेम है ना, ये छूट जाएंगे। ये छूट गए, मान लो इन दोनों को मिला रहे हैं तो हम, ये छूट गए मान लो इस तरह से है, और बेस सी रह गया रिजल्ट का, और ये एंगल बी रह गया। तो ऐसे सोचो जरा एक बारी, ध्यान दो। देखो जल्दी हो जाएगा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। मैं ये कह रहा हूं, देखो ये बेस और ये एंगल ये छूट गए, यानी बचेगा क्या? लॉग बेस 3 एंगल 5। फिर ध्यान देना, इनटू लॉग बेस 5 एंगल 6, ये आ गए, ये दोनों निपट गए आपके। अब ध्यान दो, ये बेस एंगल छूट गए, यानी ये लॉग बेस 3 एंगल 6 आ गया। ठीक है भैया, अब ये निपट चुका है, ध्यान देना। अब इसके साथ ये वाला ले लो, ये बेस 6 एंगल 6 निपट गया, यानी ये लॉग बेस 3 एंगल 7। मैं तो लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। लॉग बेस 3 एंगल 7 आ गया सर, 7 से 7 निपट गया। लॉग बेस 3 एंगल 8 आ गया, और आखिरी में सर ये 8 से 8 निपट गया। लॉग बेस 3 एंगल 9 आ गया। 9 को 3 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर पहले आ गया, और लॉग बेस एंगल सेम, यानी 2 आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो आंसर 2 है। और ये मैंने बोला है, मतलब लिखा है, आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा चेन में ले जाते हो। 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, आप ऐसे करते हो। देखो 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, 8 से 8 गया, इसी लाइन में यही होता है। तो लॉग बेस 3 एंगल 9 सीधा ये है, सीधा ये है लॉग बेस 3 एंगल 9, 3 का स्क्वायर आंसर 2 लॉग बेस 3 एंगल 3, तो 1 ही हो जाएगा, बोले तो 2। ठीक है भैया, सिंपल और बढ़िया बात है। देखो नेक्स्ट 41। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने बोली नहीं है लॉगरिथम की, 12th में यूज करते थे, इवन एग्जाम्पल में डेरिवेटिव के चैप्टर में लॉग की प्रॉपर्टी बोलता था वो। ऐसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बोलता था, ई की पावर लॉग बेस ई एक्स, बोलता है प्रूफ कर दो एक्स के इक्वल है। ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं है, ये 12th में डेरिवेटिव में बोलता था वो, कि इसको प्रूफ कर दो कि ये एक्स के बराबर है। और बड़ा सिंपल है, छोड़ो आप उन बातों को, मैं आपको एक नए तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ए की पावर लॉग बेस ए एक्स, प्रॉपर्टी ऐसे समझो आप। ठीक है भैया, बस ऐसे याद करो, और रीजन दे देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रीजन से क्वेश्चन होते नहीं है भाई। प्रॉपर्टी याद है, जल्दी करने हैं, सीधा वही होएगा, लेकिन रीजन से बस मजा रहता है। तो ध्यान देना जरा, मैं कह रहा हूँ ए की पावर कोई लॉगरिथम है, लॉगरिथम कोई भी लॉगरिथम फंक्शन है, लेकिन जो बेस, ये एक्सपोनेंट नोटेशन है, ध्यान देना, लॉगरिथम का बेस नहीं है ये एक्सपोनेंट नोटेशन, पावर नोटेशन का बेस है। पावर खुद लॉग पर है और लॉग का बेस भी है, तो ऐसे रट डालो कि ये मतलब ए से लॉग ए मतलब हट जाता है, बस ये एक्स होता है। बात अगर रटने की है तो, और बात अगर समझने की है तो वो रीजन हम दे देते हैं साइड में। ठीक है भैया, सर ए की पावर लॉग बेस ए एक्स कैसे एक्स हुआ? भाई इसे वाई मान लो, मुझे नहीं पता कैसे एक्स हुआ, इसकी वैल्यू मुझे तो पता ही नहीं है। अब प्रूफ की बात करोगे तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, वाई बोल दी मैंने, तो सर चलो वाई की वैल्यू निकाल दो। तो कैसे निकाले? मैंने कहा लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, लॉग वाई इक्वल, अब छोटी बातें देख लेना भैया, लॉग ए की पावर, ये एंगल की पावर है, पहले आ जाएगी, ध्यान देना, ये ऐसे आ जाएगा लॉग बेस ए एक्स। ठीक है भैया, फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ बेस कोई नहीं है, तो यानी यहाँ 10 होगा। ठीक है भैया, यानी ये आपके पास आ गया लॉग वाई इज इक्वल लॉग एक्स। अब आप उस पर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए इंटू लॉग ए अपॉन लॉग 10। और तरीकों से भी पहुंच सकते हैं, मना नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने एक तरीका बोल दिया उसमें। ठीक है, देखो लॉग ए से लॉग ए कट गया,
लॉग का यहाँ बेस कुछ नहीं है, ऑब्वियस 10 होगा और बेस एंगल सेम है, ये 1 हो जाएगा, तो इसको खत्म करो, ये 1 हो जाएगा, यानी ये log y इक्वल log x है, और किन्हीं किन्हीं क्वांटिटी का लॉगरिथम इक्वल है तो वो क्वांटिटी भी इक्वल है, यानी y का मतलब भैया x आ गया, तो इसका मतलब था y, y और y का मतलब है x, यानी इसका मतलब x है। लेकिन आप इतना बड़ा मतलब करोगे क्या? अरे प्रॉपर्टी का काम ही यही होता है, मशीनों का काम ही यही होता है, घंटों का काम सेकंडों में करें, तो बस याद कर लो अब, ठीक है भैया, कि a की पावर लॉग बेस वही होना चाहिए जो पावर नोटेशन में बेस था, लॉग का बेस वही होना चाहिए, तो ई से लॉगरिथम बेस के साथ छूट जाएगा, ऐसे याद कर लो, एक्स आ जाएगा, ठीक है भैया। सोच लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी चीज फालतू में बोली नहीं जा रही है, ऐसा लिख लोगे तो ये क्वेश्चनों में काम आ जाएगा भाई, कोई उसने आड़ा तिरछा करके क्वेश्चन देता है तो चीजें सब काम आ जाती हैं। अब आ जाओ, तो सर ऐसे दिया हुआ था उसने, और अब तो देख के भी होगा, देखो 16 की पावर log 4 बेस 4 एंगल 5। सर अब प्रॉपर्टी तो हमें पता है, ये मतलब कोई कोई कांस्टेंट की पावर लॉगरिथम पर है, यहाँ जो बेस है पावर नोटेशन का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम कर दो सर, तो बस ये एंगल आंसर बच जाएगा, ये जो भी हो, लेकिन यार है नहीं सेम 4 4, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, देखो इस 16 को 4 का स्क्वायर, पावर 2 भी है और पावर लॉगरिथम वाली भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई में ही आएंगी। सर अब ये ए अटक गया ना, मतलब ये कोफिशिएंट मल्टीप्लायर अटक गया सर, प्रॉपर्टी ये थी ए की पावर बेस लॉग ए एक्स, यहाँ कोई मल्टीप्लायर नहीं चाहिए हमें, इसे हम एक्स लिख सकते थे, ये थी प्रॉपर्टी। एक बारी शुरू में जो चीज नहीं पढ़ रही है, आपने ज्यादा बारी की नहीं, उसको ध्यान से समझ लिया करो, पूरा लिख लिया करो, सही समझ में आ गई, फिर बाद में स्टेप स्किपिंग हो जाएगी। शुरू में अगर आपके लिए नया है तो स्टेप स्किप मत करना भैया। अब यहाँ देखो ये दिक्कत दे रहा है, ये कोफिशिएंट नहीं चाहिए, यहाँ कुछ चाहिए नहीं हमें, तो ए लॉग बी वाला फॉर्मूला दे दो, ठीक है, लॉग बी की पावर है, ये ऐसे चला जाएगा, देखो ए लॉग बी की पावर है, पावर पहले आती है तो ऊपर भी तो जाएगी, वापस भी तो जा सकती है। अब ये वो प्रॉपर्टी लग गई देखो, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर बच गया, और 5 का स्क्वायर मतलब 25 आंसर आ गया, ठीक है भैया, 25 आंसर। तो पार्ट देख लेते हैं कौन सा मैच हो गया हमारा, डी पार्ट, ठीक है भैया। किसी ने पहले किया है तो बताना, पुनीत ने किया है, कुशाग्र ने किया है, ये वाला ऋषभ ने किया है, नितिन डोगरा ने किया है, बढ़िया। अरे भाई सीट खाली भी तो छोड़ा करो, या तो सारे करके बैठे हो तुम कि हैंड रेस परमानेंट है आपका। हाँ जी, कोई रह गया हो तो बोल देना, कहीं भी छूट रहा हो तो बता दिया करो, नहीं तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पीड नॉर्मल रखी हुई है बिल्कुल, भगा नहीं रहे हैं चीजों को। अब आ जाओ नेक्स्ट 42, log x प्लस log y इज इक्वल है log x प्लस वाई, सिंपल। और वो कह रहा है भैया मतलब वो कोई एक्स वाई की इक्वेशन दी हुई है, आप नीचे 42 के ऑप्शन देख रहे हो, तो y की एक्स डिपेंडेंट वैल्यू की या एक्स वाई का रिलेशन कोई भी, तो लॉगरिथम नहीं चाहिए सर, और हमें पता है अब लॉगरिथम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लॉगरिथम ऑफ राइट हैंड साइड की नहीं, दो क्वांटिटी का लॉगरिथम इक्वल है तो लॉग तो क्वांटिटी भी इक्वल है, उससे एक्स वाई आ जाएगा। अब यूनिकली दोनों तरफ लॉग बनाओ, तो भैया ये तो बहुत छोटी बात हो गई, लॉग ए प्लस लॉग बी फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी। अब देख लो दो क्वांटिटी का लॉगरिथम इक्वल है तो क्वांटिटी भी इक्वल होंगी, यानी एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस वाई, ठीक है भैया। और तुम्हें जो चाहिए लगभग लगभग ये कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रही है वहां पे भैया, तो छोड़ो ना ज्यादा बारी, देखो ए सी और डी, देखो वाई की वैल्यू निकाल रखी है ए सी और डी में, बी तो आया नहीं, एक्स इंटू वाई वन तो होगा नहीं, एक्स इंटू वाई तो एक्स प्लस वाई है, तो वाई की वैल्यू निकाल रखी है बाकी तीन ऑप्शन में, तो वाई वाले नंबर एक तरफ ले जाओ, वाई कॉमन ले लो, ठीक है भैया, और शिफ्टिंग लगा दो, तो ये y की वैल्यू x अपॉन एक्स माइनस वन आ गई, तो ये मेरा डी पार्ट आंसर आ गया। निकाला तो था हमने, कुछ भी आ गया, लेकिन मैच तो नहीं हुआ ना एकदम से, तो हमने ज्यादा ऑप्शन क्या बता रही है कि y निकालो, तो इसलिए हमने शिफ्ट करके y कॉमन करके निकाल दिया, और फिर जो मैच हुआ लिख दिया। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट 43, देख के भी हो रहा है, log a बाय बी प्लस log b बाय ए इक्वल है log a प्लस बी, थोड़ा हाथ तेज चलाओ सर।
मतलब पहले आप ऑप्शन तो देख ही लिया करो सर, AB की इक्वेशन चाहिए, लॉगरिथम फिर हटाना है और दोनों तरफ क्वांटिटी की नहीं, दो क्वांटिटी का लॉगरिथम इक्वल है तो क्वांटिटी इक्वल है। तो log a प्लस log b वाला फॉर्मूला भैया ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ऐसे, इक्वल है log a प्लस b, और a से a, b से b ये कट हो गया। ठीक है भैया, ये आपके पास इस वक्त ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास log 1 आ गया। ठीक है भैया, log 1 आ गया, और लॉगरिथम से लॉगरिथम हटाओ, दोनों तरफ log 1 जीरो मत लिख देना, एक मिनट, log 1 जीरो मत लिख देना कोई भी, तुम्हें लॉगरिथम हटाना है, राइट पे लॉग नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक है भैया, तो दो क्वांटिटी का लॉगरिथम इक्वल है तो क्वांटिटी भी इक्वल है, यानी a प्लस बी इक्वल है 1। ठीक है, ऑप्शन चेक करो ए पार्ट। नेक्स्ट, अच्छा ये देखने में थोड़े भयानक से लगते हैं, देखो बड़े बड़े से कुछ लगती हैं शक्लें, लेकिन ये हो जाते हैं और जल्दी, सिर्फ एक फील चाहिए। 44, एक एक दो दो सेकंड रुकूंगा, कोई आंसर देख के बोलता हो, देख के हो पा रहा है 44 का आंसर, कोई देख के बोलता हो तो बोलना, कोई भी बोल दो। 0 ठीक है, 0 आराम से हो रहा है सर, है क्या इसके अंदर। मैं क्वेश्चन भी दोबारा नहीं कॉपी मार रहा बच्चों, log a प्लस log b प्लस log c दिख रहा है आपको, तो सर log a का मतलब जो भी है a स्क्वायर अपॉन बी सी, इंटू बी का मतलब b स्क्वायर बाय ए सी, इंटू सी का मतलब c स्क्वायर बाय ए बी, ये चल रहा है जी, ये AC है। ठीक है भाई, आप ध्यान से देख लो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कट हो गया log 1, और यहाँ बेस कुछ नहीं है तो 10 ही है, तो लॉग तो किसी भी बेस पे भैया 1 हो तो 0 ही होता है। ठीक है, या 10 की क्या पावर रेस करूं कि 1 आ जाए तो 0 पे ही आएगा ऑब्वियस। ठीक है, तो आंसर आ गया ए पार्ट। नेक्स्ट 45 ये भी हो गया, देख के देखो, अभी बेस वाली एक प्रॉपर्टी मैंने शॉर्टकट में भी बताई है आपको, और आप खींच के भी सोच सकते हो, दोनों में मतलब माइंड में निकल जाएगा, कैसे भी सोच लो, दोनों में माइंड में निकल जाएगा। या तो आप इसे ऐसे log a अपॉन log b अपॉन log c अपॉन log a सोचो, सारा कट के 1 दिख रहा है, या आप ऐसे सोचो जो अभी अभी बताया था, देखो ये बेस से ये एंगल कटा, तो जो नया लॉगरिथम आएगा उसका बेस सी और एंगल ए आएगा, लेकिन फिर देखो ये वाले एंगल से ये वाले एंगल से ये वाला बेस कटेगा, ये वाले बेस से ये वाला एंगल कटेगा, तो सब कट ही जाएगा ना। ठीक है भैया, सब कट ही जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 0 मत कर देना, एक्चुअली आप ऐसे सोचो log a अपॉन log b अपॉन log c अपॉन log a, डिवाइड के जब नंबर कटते हैं ना बच्चों, तो अब ये क्या बताऊंगा, डिवाइड के कट के 0 थोड़ी आता है, 1 आता है। ठीक है, आंसर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलना। ठीक है भैया, नेक्स्ट बी पार्ट आंसर आ गया 46, जिसने निकाला हो हैंड रेस करो, है ये भी सिंपल सा, जिसने भी निकाला हो 46, यहाँ जरूरत है एप्टीट्यूड की, है इजी, बस एक छोटा सा मोमेंट आपने पकड़ा और काम हो गया। एक का भी नहीं हुआ अभी तक, नितिन ने कर लिया, क्या बात है भाई, रिधिमा ने कर लिया। हाँ देखो, खैर जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं अभी सोचो, मेरे साथ सोचो, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप माइंड में देख लो, नहीं तो मैं लिखूंगा तो है ही भैया, लेकिन एक बार सुन के देख लो, क्योंकि सुनने से हो जाता है तो ज्यादा बेटर है। चलो इतनी देर में अनन्या भी कर गई। 1 मिनट सर, यहाँ बेस है, मतलब ये लॉगरिथम है, ये कांस्टेंट है, और लॉगरिथम कांस्टेंट में ऐड होगा नहीं, फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, फंसाएगा जब मैं एलसीएम लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सारे अलग अलग हैं, ये तो ना होने की वजह है भैया। ठीक है भैया, सुनते रहना ध्यान से। तो बच्चा कह रहा है सर यहाँ भी लॉग बना दो, यार लॉग बना दूं, बेस भी सेम रखना चाहिए अब हमें, क्योंकि बेस सेम होगा तो कोई प्रॉपर्टी लगे तो मजा रहे, तो थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा सर, तो बेस ए लिख दो, और होना तो 1 चाहिए, तो एंगल भी यही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फील आता है आपको कि log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a इंटू b होता है, तो ये आपको अगले स्टेप में ऐसे दिखता है, log a इंटू ए बी सी, ऐसे सिर्फ डिनोमिनेटर पे काम करो। सेम बात यहाँ बेस b है तो यहाँ भी बेस b बना लो, लॉगरिथम बना लो। सर ऐसे कैसे बना ले, मीनिंग तो 1 होना चाहिए, ऐसे कर दे। अब देख, log a प्लस log b बेस सेम है तो प्रॉपर्टी लगी जाएगी, ये एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये वाला आपको ऐसे दिखता है log b a b c।
ठीक है भैया, बातें और भी हो सकती हैं जिन्होंने भी किया है, मैं उन बातों को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक वेरिएशन है, ध्यान देना। इसको लॉग, क्योंकि बेस सी है यहाँ पे, लॉग बेस सी एंगल सी लिख सकते हैं इस वन को, और दोनों लॉगरिथम के बेस सेम है, तो बात वही आ गई, लॉग बेस तो जो है और ए इंटू बी एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सर अब आप ऐड कैसे करोगे, है तो ये अब अभी भी अलग अलग दिख रहा होगा लॉग एबीसी तीनों का डिनोमिनेटर, ठीक है, लेकिन बेस अलग अलग है सर। अब बेस दिक्कत देता है तो हम एक ही चीज की हेल्प करते हैं भैया, वो लॉग बेस है एंगल बी वाला, कि लॉग एंगल वही रख जाएगा और अपॉन लॉग ए बन जाएगा। तो देखो अब ज्यादा राइटिंग और प्रॉपर राइटिंग का क्या करोगे, डिनोमिनेटर अभी तक सोच लिया हमने, अब हमें पता है लॉग एबीसी अपॉन लॉग ए बनेगा और लॉग ए पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग एबीसी, और बेस में आप लिख ही नहीं रहा, यानी आप 10 मान लो, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है भैया। फिर ऐसे ही ध्यान देना, ये डिनोमिनेटर था, ध्यान देना, तो लॉग एबीसी अपॉन लॉग बी, और लॉग बी पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये लॉग एबीसी, ये लॉग एबीसी अपॉन लॉग सी, वो लॉग सी ऊपर चला जाएगा, ये लॉग एबीसी, ये इस तरह से आ गया भैया। अब आप देख रहे हो, मतलब मैं फिर भी एक दो स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ, आपकी समझ जैसी बन जाएगी, आप काफी माइंड में कर देते हो। सर 1/log एबीसी कॉमन, अंदर log ए प्लस log बी प्लस log सी बच गया, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी है, ये कट जाएगा और सर आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है भैया। इतनी देर में चलो ऋषभ ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया, आंसर 1 आ गया ए पार्ट, जय ने भी कर लिया, आराम से भी हो रहा था, कोई मना नहीं कर रहा है, आप कह रहे हो मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया, मैंने नहीं घुमाया, log बी सी अपॉन log ए अपॉन लॉग ए और एलसीएम लेके पलट दिया, सर मैं जल्दी पहुंच गया, मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ वेरिएशन बता रहा था आपको। कोई रह गया है तो बोल देना। नेक्स्ट 47, फिर देखो वैल्यू निकालनी है, और अब थोड़ा सा 1/log, एक सेकेंड यार, बार बार क्वेश्चन पूरे लिखने पड़ते हैं, टाइम खराब हो जाता है, इसकी सेटिंग दूसरी बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिखने का टाइम तो बचे। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, 47 इसी में देख लेना भैया, इसी में देख लेना, देखो क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको, ठीक है। अब उसमें आप 47 में देख पा रहे हो, सर बेस एक का, एक लॉगरिथम के डिनोमिनेटर का बेस पी बाई क्यू है, दूसरे का क्यू बाय आर है, तीसरे का आर बाय पी है, बेस अलग अलग है सर, बात नहीं बन पाएगी, तो वही माइंड में फॉर्मूला दे दो भैया, लॉग एक्स अपॉन लॉग पी, पी अपॉन क्यू, और लॉग पी अपॉन क्यू चला जाएगा ऊपर, लॉग पी अपॉन क्यू अपॉन लॉग एक्स, मतलब मैं तो लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप डायरेक्ट सोच सकते हो कई स्टेप माइंड में, ठीक है। अगले वाला हो जाएगा, जिन जिन का मेरे से पहले होता जाए हैंड रेस करते जाना, उसके बाद देखते हैं किस किसने पहले किया। सर ये log x अपॉन वो बेस नीचे, log log q अपॉन r, और पलट के ऊपर log q अपॉन r, आप सारे कर सकते हो भाई, जब थोड़ा सा तेजी से पहले करने की कोशिश होनी चाहिए, log x अपॉन log r बाय p, ये गया पलट कर ऊपर, ये ऐसे हो गया, 1/log x आपको दिखा कॉमन, ठीक है भैया, और इस पे log a बाय b वाले फॉर्मूले दे दो आप, देखो log a अपॉन b, log a माइनस log b होता है, तो log p माइनस log q, log a बाय b वाला फॉर्मूला log q माइनस log r प्लस log r प्लस log r माइनस log p, ठीक है, log p माइनस log p, log q माइनस log q, log r माइनस log r, कट हो गया, जीरो जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई जीरो, आंसर आ गया ये पार्ट। किसने किया, पुनीत, ऋषभ, नितिन, अनन्या, रिद्धिमा, ट्विंकल, पल्लवी, वंशिका, आसिफ, आदित्य, जय, वरुण, वेरी गुड, लक्ष्य, दीपांशु, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 48, 48 ध्यान देना, 48 log बेस 10 एंगल 7 इज इक्वल है ए, और log बेस 10 1/70 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, और आंसर आप देखो भाई, आंसर, एक सेकंड फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। हाँ, आंसर आपके ए डिपेंडेंट है, ध्यान देना, जो एमसीक्यू में है, और जो गिवन वैल्यू है वो ए डिपेंडेंट है। बस अब कोई भी बच्चा कह रहा है सर लॉग बेस 7 एंगल 7, लॉग बेस 7 एंगल 7 बना लो यहाँ पे, ठीक है भैया, बेस 7 एंगल 7 बना लो यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू आप डाल पाओगे, तो ए डिपेंडेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, जो पहले करते हैं हैंड रेस जरूर देते रहना हर क्वेश्चन में। देखो देखो जरा, अब की बारी अटक गया आप इतनी छोटी बात पे। अरे भैया 70 की पावर, भाई 70 10 इंटू 7 दिख रहा है आपको, आपकी टेंशन ये 10 फालतू है, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये होल पावर 1 है, ऊपर ले जाओ 70 की पावर -1। ठीक है, लॉग ए की पावर बी में पावर पहले आ जाती है माइनस लॉग बेस 10, अनन्या नंबर 1 हो गया। ठीक है, माइनस लॉग बेस 10, 70 को 70 को 7 इंटू 10 लिख सकते हो सर, मैं लिख देता, मैं कर देता, वो 10 मेरे को दिख रहा है, वो तकलीफ दे रहा है। अरे भाई लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी देगा, तो लॉग बेस और एंगल पर तो सेम हो, तो 1 हो ही जाता है ना, वो तो 1 हो जाएगा, उसकी क्यों टेंशन हो रखी है। इस माइनस को आप बाहर छोड़ो और अंदर वो फॉर्मूला दो लॉग ए इंटू बी का, लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस जो है वो रहेगा, ये ऐसे आ गया भैया। और अब देखो ना, ये माइनस एज इट इज लॉग बेस 7 एंगल बेस 10 एंगल 7 की वैल्यू ए है, और बेस और एंगल पे तो ये 1 होता है, तो माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस 1 आ गया, आपका आंसर ए पार्ट आ गया। दिक्कत है तो बोलो। अनन्या का हुआ, दीपांशु का हुआ, बहुत बढ़िया। 49 आसिफ का हुआ। पहले हो तो हैंड रेस करना, बाद में हो तो कभी मत करना, कुछ सेकंड बाद में हुआ कोई बात नहीं भाई, अगले के लिए खेल लो फिर। 49 a इज इक्वल है b की पावर x, b इज इक्वल है c की पावर y, और c इज इक्वल है a की पावर x। और वो कह रहा है x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बता दो भाई, तो 1 दिख रही है वैसे तो। ठीक है, नितिन डोगरा कर गया भाई, वाह क्या बात है। चलो देखो, सारे देखो भैया, अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ट्रिकी मेथड चल सकता है जो कि काम आ जाता है एमसीक्यू जैसे क्वेश्चनों में। ठीक है, पहले ये बोल देता हूँ, देखो आपको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो आपकी समस्या क्या है सर, ये ना मतलब एक्स वाई जेड ना 3 अलग अलग इक्वेशनों में है, जिनके बेस अलग हो रखे हैं, उनकी वैल्यू अलग हो रखी है, तीनों को मल्टीप्लाई करा, लेफ्ट मल्टीप्लाई आपस में देखो, ए इंटू बी इंटू सी, राइट मल्टीप्लाई ए की पावर एक्स, अब मल्टीप्लाई कॉम्पिटेटिव तो होती है, आगे पीछे तो लिख सकते हो, इतना तो आता है आपको, बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड, सी की पावर जेड होगा, ए की पावर जेड है, चलो ए की पावर जेड, बी की पावर, हाँ क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक सेकंड दोबारा लिख दूं मैं चेक कर लूँ, बी की पावर एक्स, बी की वैल्यू सी की पावर वाई, और सी की वैल्यू ए की पावर जेड। ठीक है, अब ठीक है, लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिया, राइट भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ए की पावर जेड इंटू बी की पावर एक्स इंटू सी की पावर वाई, चलो ऐसे आ गया। और भैया इक्वेटिंग फैक्टर मेथड यूज करो ना, राइट साइड पे बेस एबीसी है, लेफ्ट पे भी एबीसी है, एबीसी की यहाँ तो पावर 1 ही है, और यहाँ एक्स वाई जेड है, तो देखो एक्स का मतलब बी की पावर एक्स है, तो यहाँ बी की पावर 1 है, तो एक्स का मतलब 1 निकला, वाई का मतलब 1 निकला, इक्वेट कर लो ना, जेड का मतलब 1 निकला, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आ गया 1। ठीक है भैया, तरीका और भी हो सकता था, कोई दिक्कत है तो बोल दो, इजी है ये, इक्वेटिंग फैक्टर यही आसान रहेगा। किसने किया, नितिन, ऋषभ, पुनीत। सर और क्या तरीका बता रहे हो? लॉग लेके कर सकते हैं शायद, तो देखें लॉग, अब ये ये देखो, लॉग लेके कर सकते हाँ ये देखो, ये बी बेस बी रिवर्स उल्टा लिखा है, तो गड़बड़ नहीं कर देना, बेस बी जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स इंटू वाई जेड इंटू वाई इंटू जेड ही पूछा है ना, तो आपको एक्स वाई जेड डायरेक्ट दिख रहा है, देखो लॉग बेस सी एंगल बी इज इक्वल वाई, ये वाई की वैल्यू है, लॉग बेस ए एंगल सी इक्वल ये जेड की वैल्यू है, तीनों को उठा के करा दो मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए, राइट तो होगी मल्टीप्लाई, ये लो, लेफ्ट आपका ऐसे आ गया, लॉग बेस बी ए, लॉग बेस सी बी, और लॉग बेस ए सी। देखो ये देख लो, लॉग ए अपन लॉग बी, लॉग बी अपन लॉग सी अपन लॉग ए, सब काट पीट के 1 एक्स वाई जेड बना गया, ये दूसरा हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल लेना। नेक्स्ट 50, लॉग 27 इज इक्वल है 1.431, और वो कह रहा है लॉग 9 की वैल्यू बता दो।
ठीक है, जिसने पहले करा हो। नितिन डोगरा, क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी जल्दी बच्चा करता है। ऋषभ, रिधिमा। लॉक 27 दिया हुआ 1.431। सर लॉक 27 मेरे को तो 3 की पावर 3 दिख रहा है सर। तो कुल मिला के हमारा यहाँ लॉग 3 आ जाएगा, जो एक सोच काम कर रही होती है, और जो चाहिए वो लॉग 9। और लॉग 9 को भैया हम लॉग 3 का स्क्वायर लिख देंगे, बच्चा कह ही देता है। और लॉग ए की पावर भी 2 लॉग ए, तो यहाँ से लॉग 3 निकाल के यहाँ डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। सर ये अभी लॉग 3 तो नहीं है, तो लगाना भाई प्रॉपर्टी लॉग ए की पावर बी लॉग ए होता है। तो ये पावर पहले आ गई, 3 log 3 इज इक्वल है 1.431। ये लेफ्ट राइट कट कर लो आप, 0.477 आ गया log 3। वो यहाँ डाल दो, डबल ऑफ 0.477। ठीक है भैया, तो आंसर आ गया 0.954, यानी कि सी पार्ट। बोलो जी, समस्या बोलो। प्रॉमिस नहीं है भैया, ये मतलब ठीक ही है, ये ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा। ठीक है, मैंने कहा था ना 100 क्वेश्चन और, लेकिन लालच करने में कोई बुरी बात नहीं होती। मेरे को तो रहता ही है, आप लोगों को भी रहता ही होगा। सर और हो जाए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, आजू बाजू के टाइम में कहीं हो जाए बैठ के बस, और क्या 4 बारी थोड़ी करना है। मिलजुल के होता है ना, 4 दोस्त बैठे यार चलो कर लो और 100 क्वेश्चन कर लो, मिलजुल के हो जाते हैं। ठीक है, तो बनेगा टाइम, प्रॉमिस नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को एक अपने सीए के बैच को तो कराना ही है, और सेम फैमिली है भाई, तो उनका ये टॉपिक ज्यादा डेप्थ पर हो रहा है। ठीक है, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से ठीक ठाक ठीक तैयारी हो चुकी है, अब एग्जाम में निकल जाएगा, इससे भयंकर कुछ नहीं आता। 100 क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, तो उनके साथ आप आना चाहो तो आ जाना। ठीक है, बता दूंगा जब भी लूंगा, तो संडे मंडे लेंगे, कहीं यूट्यूब पे लेंगे वो क्लास, ध्यान देना। खैर, अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन मजा सा आ जाएगा, मतलब चीजें 100 क्वेश्चन और इसी के एक्स्ट्रा हो जाए ना, बड़ी जबरदस्त तैयारी। लॉगरिथम में कभी नहीं फंसने वाले आप, सेकंडों में आंसर निकालोगे ऐसे देख देख के। वापस भैया सिंपल इंटरेस्ट पे जा रहे हैं, अब हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। 1 मिनट दे दीजिए मेरे को, मैं जरा पैनल सेट कर दूं अपना बस। इतने सुनते भी रहो। सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, मतलब आप कैलकुलेशन वगैरह भूल जाते हो, मतलब 11वीं 12वीं में कौन मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। ठीक है भैया, एक वो दिक्कत है। दूसरा, बहुत बड़ी ट्रिक्स है नहीं, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है अभी इसमें, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है भैया, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है, और मतलब 20-25 क्वेश्चनों में आपको चीजें याद आ जाएंगी, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है भैया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिकी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ट्रिकी होता है। ठीक है, तो ये करेंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट समझ पाएंगे, उसके इसके बिना उसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है भैया, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। एक मिनट बस, इसको तो शायद हम लोग ठीक सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल काम हो जाता है। हाँ, अब सही है जी। अब पहले थोड़े थोड़े बेसिक सुन लो जी, सामने देखो। आप में से कोई भी बच्चा बोल देना भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जानता है?
जानता है तो सिंपल बोल। इंटरेस्ट एक ही अमाउंट पे लगती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंड अमाउंट इंटरेस्ट में सर चेंज इंटरेस्ट होती पे है। भी इंटरेस्ट लगता है, बस 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 इंटरेस्ट बढ़िया पे हो भी गया इंटरेस्ट। सर, सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट सर, सिंपल बात है। ठीक है, एक बार ही सुन जरूर लेना भैया। ठीक है, दोनों का कंटेक्स्ट थोड़ा सा देता हूँ, 5-7 मिनट तक सुनो चीजों को, और फिर क्या खास है वो भी बोलते हैं। एक जब भी फंसते हो ना, टाइमलाइन एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज होती है भैया, अकाउंट्स में, मैथ्स में, बड़े सारे टॉपिक में, कि टाइमलाइन बनाते हो तो भयंकर से भयंकर बात को आसान कर सकते हो। ये तो खैर उतनी डेप्थ की बात नहीं है। ठीक है भैया, चीजें सुनना जरा। मैंने कहा मैंने जीरो टाइम पर किसी बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ मनी 10,000 है। मैंने बोला और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ईयर, टाइम एन अज्यूम कर लेते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ईयर इस अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हर बच्चा जानता है सर, मतलब कि किसी ने हमारा पैसा यूज किया तो जितने टाइम के लिए यूज कर रहा है उसकी उस टाइम को यूज करने, उस टाइम के लिए ये पैसा यूज करने के लिए वो एक चार्ज देता है, जिस चार्ज को हम इंटरेस्ट कहते हैं, और इंटरेस्ट की वजह से पैसा बढ़ जाता है। बच्चा बोलेगा सर ये क्या समझाने लग गए आप, सुनो एक बारी वजह क्रिएट कर देता हूँ। अरे तुम्हें कई बारी चलो सब निकालना सीख जाओगे, तुम एक वर्ड प्रॉब्लम पकड़ोगे, तुम्हें यही नहीं पता लगेगा वो जो अमाउंट दे रहा है, जो वैल्यू दे रहा है, मनी की वैल्यू, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, वो उसकी फ्यूचर वैल्यू है। तुम इसमें फंस जाओगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे यार, उल्टे पुल्टा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन गलत, तो मैं तुम्हें क्या मतलब समझा के कर लूंगा, तुम्हें इंटरेस्ट निकाल के और सारी चीजें याद दिला के और नई ट्रिक बता के। तो पहले तो ये चीज थोड़ा सा ऐसे शब्दों को सुनो कि जब वो लैंग्वेज उलझा के देता है तो हमें ये तो क्लियर रहे ना कि क्या पैसे की प्रेजेंट वैल्यू है, क्या पैसे की फ्यूचर वैल्यू है, फिर कंटेक्स्ट क्लियर होगा तो बात बोल पाओगे। एक बार ही शुरू करते हैं। मैंने बोला इनिशियली मैंने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिया, जीरो टाइम पर डिपॉजिट करा दिया। बैंक ने मेरा पैसा यूज किया, जितने भी टाइम के लिए किया उसके लिए वो मुझे एक रिवार्ड, एक चार्ज देगा जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। सर वो इंटरेस्ट मान लो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ईयर हमें जो पैसा वापस मिलेगा, कोई भी बोलना भैया पैसे की ओरिजिनल वैल्यू को आप प्रिंसिपल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कहते हो, जब वापस मिलेगा तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, बोलते रहो फटाफट फटाफट। फाइनल वैल्यू। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे शब्द है इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। सर, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखो जल्दबाजी में कोई कह देगा इंटरेस्ट मिलेगा, अरे भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, ओरिजिनल वैल्यू भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा। इससे हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं कि टाइम फैक्टर की वजह से पैसा बढ़ के ये हो गया। ठीक है, इसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, इसे प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है भैया, और इसे अमाउंट यानी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना, ये जो एन ईयर है, मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, बीच में बहुत सारे साल गए और उन सालों के खत्म होने पे कोई आखिरी साल आया। मैं अब तुम्हें अब पहली बात लेके आ रहा हूं, ये तो मैंने इंटरेस्ट का कंसेप्ट रखा, प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट रखा, फ्यूचर में पैसा बढ़ गया इंटरेस्ट की वजह से, क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया। छोटी बात है सर, 4th क्लास का बच्चा जानता होगा। ठीक है, जानता होगा, कौन मना करता है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट रखते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं तुम जो सोच भी नहीं सकते वो आ जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है भैया, तो इसलिए ध्यान दो चीज पर। प्रिंसिपल, मैंने कहा प्रिंसिपल वैल्यू पैसे की 10,000 रुपए थी, टाइम जीरो पर आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब 1 साल बाद, ये सब ईयर मान लो, अभी आप ये सब ईयर मान लो। ठीक है, ये चौथा मत मानना, ये मैंने 4 नहीं लिखा, ये एन लिखा, लास्ट कुछ भी होगा वो चलते जा रहे हैं। ठीक है भैया, लास्ट कुछ भी होगा वो हमने एन ईयर रख दिया, ऐसा मान लो अभी के लिए। मैंने बोला अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, चीजें ध्यान से सुनना भैया। बैंक ने आपको बोला भाई मैं ना आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है, जवाब देना सारे, नहीं तो फंस जाओगे। 10,000 रुपए जमा किया, बैंक ने कहा हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। सर कितना इंटरेस्ट देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इस केस में, 10%। ठीक है भैया, उसने कहा हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे। आप 3 साल बाद गए, कितना इंटरेस्ट मिलेगा जल्दी बताना, 10% या 30%, 10% या 30%? सिंपल में ना, सिंपल में सिंपल है 30%। सर, मतलब देख ध्यान देना भैया, बच्चा प्रैक्टिकल हो रहा होगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं, अगर आप कानून पढ़ रहे हो, ठीक है, लॉ पढ़ रहे हो, अगर आप नहीं सर हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, अरे भाई तुम मेरे पास आए पैसा लेने, आपने कहा सर 10,000 की जरूरत है, मैंने कहा ले जा। आपने कहा सर कुछ लोगे इसके बदले, 10,000 ही लोगे, कुछ और भी लोगे? नहीं, मैंने कहा इंटरेस्ट लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। आपने कहा कितना लोगे, मैंने कहा 10% लूंगा भाई। आपने कहा कागज पे लिख दो 10% लोगे, मैंने कहा ले कागज पे लिख दिया, मैं तेरे से 10% इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है सर, 10,000 रुपये ले गए। आप 20 साल बाद आए मेरे 10,000 रुपये लौटाने, मेरे को 10,000 रुपये दिया आपने,
प्लस आपने 10,000 का 10% 1,000 इंटरेस्ट दिया। मैं लड़ने लग गया आपसे, मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है तू 20 साल बाद आया है, हर साल का इंटरेस्ट तेरा 10% था, और 10,000 10,000 का 10% 1,000 होता है भैया, तो एक साल का 1,000 तो 20 साल का 20,000 और नहीं हो गया? आपने बोला आप अपना कागज निकाल के ले, आपने बोला ये देखो आपने क्या कहा था, आपने कहा था 10,000 रुपए दिए, कितना इंटरेस्ट मांगा था आपने? 10%। आपने कोई टाइम क्राइटेरिया की बात की मेरे से कि 10% साल का लगेगा, महीने का लगेगा, एक दिन का लगेगा, 6 महीने का लगेगा? ये तो आपने कहा ही नहीं, आपने उस कागज पे ही नहीं लिखा। ठीक है जी, तो आप सर कैसे कहोगे, आपने तो कहा था 10% लूंगा मैं इंटरेस्ट, तो टाइम की बात नहीं की थी, टाइम क्राइटेरिया की, यानी मैं जब मर्जी दूं मैं तो 10% दूंगा बस 10,000 का, और मैं आपको झूठा नहीं सिद्ध कर सकता। आप अपनी जगह ठीक हो, ये कानून हुआ, ध्यान से सुनते रहना भैया। ठीक है, यानी 10,000 का 10% में कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, टाइम क्राइटेरिया की इंपॉर्टेंस है कि वह रेट के साथ टाइम क्राइटेरिया पकड़ो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बाद में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन एक या दो आने और वो फिर बर्बाद हो जाएंगे, चाहे सब सीख लेंगे हम। ठीक है सर, टाइम क्राइटेरिया देना चाहिए ना, आप साल का कह रहे हो, आप साल का कह रहे हो 10% सिंपल इंटरेस्ट साल का लेंगे, तो 10,000 का 10% 1,000, और फिर हर साल सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल वैल्यू पर ही बार बार इंटरेस्ट लगता है, ओरिजिनल पर ही, तो 10,000 का 10% वो 1,000 ही होता है, और हर साल का मान लो आपने साल का इंटरेस्ट का है, हर साल का 1,000 हो जाएगा। लेकिन एक और बात कह दूं मैं, मेरी इस बात को पकड़ मत लेना टॉपिक चलते हुए कि सर रेट के साथ कुछ नहीं लिखा था, आपने पर एनम क्यों ले लिया। अब दूसरी बात सुन लो, मैंने पहले लॉजिक बताया, लॉ बताया है, ठीक है, लेकिन कुछ यूजुअल प्रैक्टिस भी होती है भैया। आप बैंक में जाओ, अब बैंक वाले से बोलो मैंने पैसा डिपॉजिट करना है भाई, एफडी पैसा बता आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, बोलेगा भैया आजकल कोविड चल रहा है, आजकल 4% 3% रेट है। ठीक है, वो कुछ नहीं कहता आपको 3% कितने महीने का कितने साल का, ठीक है, वो कहते हैं 3% कोविड जो भी पैसा डिपॉजिट कराओगे उस पर रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो साइलेंट केस में भैया 3% मतलब पर एनम ही होता है, जब कुछ नहीं कहा जाता है। तो साइलेंट केस में पर एनम मान लिया जाता है, जैसा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन करते हुए जब वो कुछ नहीं कहेगा, समझ हर तरह से होनी चाहिए, जब वो कुछ नहीं कहेगा उलझाएगा नहीं हमें, तो 10% मतलब साल का है। ठीक है भैया, ये भी ध्यान देना। वापस आ जाओ, दोनों चीजें क्लियर कर दी, सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं करना है, चीजों की समझ डेवलप करनी है। वापस सर, अब सिंपल इंटरेस्ट आप पहले भी फील ले चुके हो सर, हर बारी 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया, यहाँ 10% पर एनम है, बात हम सिंपल इंटरेस्ट की कर रहे हैं। 10,000 का 10% 1,000 रुपीज होता है, यानी एक साल बाद सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूं 1,000 है। लेकिन दूसरे साल के लिए बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे साल के लिए जो अपने आप में एक ही साल है, दूसरे साल का मतलब 2 साल नहीं हो गए, सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट, पहले साल का तो निकाल चुका हूं, अगर उसी प्रिंसिपल वैल्यू पे निकालोगे तो 10,000 का 10% एक साल का इंटरेस्ट वो 1,000 ही आएगा, हर बारी उसी प्रिंसिपल वैल्यू पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है भैया, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग ये बातें पता है, बस आप अपने एक बार रिफाइन कर रहे हो भाई, कुछ नया तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद करना है, लेकिन थोड़ा सा भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, और आप पक्का चीजें जानते हो, और जानते नहीं हो तो सुन के कहानी बना लोगे, अभी सारे के सारे थोड़ी सी बात पूछूंगा मेरे को वापस कर देना। ठीक है, ये समझ सबकी सबकी डेवलप ऑलरेडी है, या थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ, कुछ पूछूंगा समझाने के बाद बताना जरूर। मैं कह रहा हूँ 10,000 प्रिंसिपल है, ठीक है भैया, टाइम 0 या एक साल बाद ईयर ले लो अभी टाइम को आप। ठीक है, और ऐसे ये चलो चलता जा रहा है, और लास्ट एन ईयर तक ही जा रहा है, ऐसा कुछ। हमने कहा 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली है, बहुत ध्यान से सुनना, कंपाउंडेड एनुअली है, इस शब्द को बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है भैया, आप मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद का इंटरेस्ट बता दो, 3 तक खेल लेते हैं, 3 तक खेल लेते हैं। 1,1100 एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा वीर बच्चे, अभी पूछेंगे तेरे से। ठीक है, पहले बच्चों को सबको तो सेम लेवल पे आने दे। सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मान लो कोई भूल रहा हो। अरे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, कई चीजें समझनी है, ध्यान से सुनना जरा। 10,000 का 10% इंटरेस्ट, एक साल खत्म हुआ, 10,000 का 10% सारे मिलके बोलना भाई, एक बच्चे ही नहीं बोलना। ठीक है, 10,000 का 10% पहले टाइम इंटरवल पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1,000। सर वही बात है, सिंपल इंटरेस्ट में भी 1,000 बना था, कंपाउंड में भी 1,000 बना, बात सही है यार, क्योंकि यहाँ इस टाइम पर जब हम पैसा यूज कर रहे थे वो 10,000 था, 10,000 का 10% 1,000। पहला टाइम इंटरवल, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, आज तक एक्सप्लोर बहुत कम बच्चों ने की होगी। पहला टाइम इंटरवल जो भी है उस पर ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, पहले टाइम इंटरवल का, चाहे साल का टाइम हो चाहे 6 महीने का टाइम हो,
सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन आप लगभग सब बच्चे जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी चलो 1 साल बाद 1000 रुपया मेरा इंटरेस्ट का हो गया, लेकिन मैं बैंक से पैसे ले थोड़ी आया, बैंक में ही जमा है इंटरेस्ट भी और बैंक में ही डिपॉजिट है प्रिंसिपल वैल्यू भी। तो बैंक भैया खाली 10,000 रुपये हमें क्यों इंटरेस्ट देगा? 10,000 भाई मेरे प्रिंसिपल ओरिजिनल वैल्यू के थे, 1000 रुपये मेरे इंटरेस्ट के हो गए, यानी उसके पास एक्चुअली 1 साल बाद तो 11,000 पड़ा है, 11,000 पड़ा है। और 11,000 पर वो 10% दे अगले साल के लिए मेरे को, 11,000 पर 10%, ठीक है भैया। तो अगले साल का इंटरेस्ट है और 11,000 का 10% आप सारे जानते हो, एक जीरो ही कम करोगे भैया 1100 आ जाएगा। तो यहाँ 1000 नहीं मिला ना, यहाँ 1100 मिला। यहाँ एक्चुअली 10,000 का 10% भी मिला और इस 1000 का भी 10% मिला। तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला सर, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। एक बारी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बता देना कोई निकाल के, डायरेक्ट हो रहा है, सिंपल सा मूवमेंट है। 12 से 10। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना सर, 10,000 रुपये ओरिजिनल थे, 1000 रुपये ये इंटरेस्ट के हो गए, 1100 ये इंटरेस्ट के हो गए जो कि बैंक में ही है हमारे। तो 10 11 12 12,100, 12,100 का 10%, ठीक है 1210 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले इंटरवल का है, सिंपल इंटरवल सेम होगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि उसमें एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जाता है, ठीक है भैया। तो खैर इसमें एक ट्रिक काम करती है कई बारी, लेकिन अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ले नहीं रहा हूँ, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट करा दूं। यहाँ एक ट्रिक होती है जिसमें बहुत चीजें हम जल्दी निकाल सकते हैं उस ट्रिक को यूज करके, ठीक है। वो सीक्रेट अभी नहीं खोल रहा है, ये नॉर्मल बात रख दी है हमने, एक बारी ऐसी चीजें लिख लेना। जल्दी से, कोई क्वेश्चन है तो बोल लो। वापस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भैया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूले रटकर चीजें नहीं करनी चाहिए, जिस छोटी क्लास में जब करा होगा तब भी नहीं करना चाहिए था, तब भी समझ के ही करना चाहिए था। सर कैसे आया, चलो आप ही बता दो। अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, कोई प्रिंसिपल वैल्यू आपने बैंक में डिपॉजिट करा दी, बैंक कह रहा है भैया R% रेट से हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो ऐसे ही करते हो ना, फील अमाउंट से जल्दी आ जाएगा। मैं अमाउंट लिख देता हूँ, मान लो 10,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिया, 5% मान लो, आर का मतलब 5% है, 5% बैंक का रहा है इंटरेस्ट देगा, तो इंटू 5% कर दिया, ठीक है। लेकिन अब बैंक में आपने 3 साल तक पैसा रख दिया और हर साल का इंटरेस्ट तो 5% है और सेम है और इसी पर मिलेगा। अब 3 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो कोई 3 बारी निकाल के थोड़ी ऐड करोगे, यही इंटरेस्ट आना है हर साल, तो इस पूरे इंटरेस्ट को जितना टाइम है उतनी बारी ले लोगे ना, टाइम 3 है तो 3 बारी ले लोगे ना, तो इंटू टाइम कर दो। तो सिंपल सा लॉजिक है और ये मैं समझता हूँ ये आपको पक्का पता है, इसमें कोई समझाने जैसा नहीं है। एक छोटी सी बात, कभी भी किसी भी नंबर का परसेंट हो, परसेंट हटाते हैं नीचे 100 आ जाता है, ठीक है, और नीचे से 100 हटाते हैं तो परसेंट आ जाता है, मतलब 100 से डिवाइड कर दे तो, ठीक है भैया। R% का मतलब बस मैं इतना कह रहा हूँ, R/100 है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है भैया। और इसमें और क्या बताऊंगा, इस फॉर्मूले में टोटल कितनी टर्म है, P/R/T और इंटरेस्ट, चार टर्म है, 4 में से कोई भी 3 होगी, चौथी निकल आएगी, ठीक है सर। ये भी घटिया बात है, चलो आगे बढ़ो, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना भैया। अब मैं कह रहा हूँ बैंक में आपने P डिपॉजिट कराया था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ T टाइम, सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट से रिफंडेड वैल्यू बता दो क्या मिला, उसका फॉर्मूला बना दो। सर सिंपल सी बात है, मैंने P शुरू में डिपॉजिट कराए थे, T टाइम पूरा होने पर P पर R रेट से T टाइम का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा सर, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। इसे फ्यूचर वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं, कि पैसा एक्यूमुलेट हो के कितना हो गया, शब्दों पर ध्यान देना, इसे फ्यूचर वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है भैया। अब अमाउंट इज इक्वल, अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो क्योंकि ऐसे लगे रहे तो कब काम होगा, प्रिंसिपल P कॉमन ले लोगे 1 + RT/100, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी, फटाफट लिखना। नेक्स्ट, और सुनो अभी सिंपल इंटरेस्ट को, अभी सुनो, अभी क्वेश्चन में शुरू करो, मेरे को जवाब देना भैया, 2 4 5 बच्चे मिलके। मैंने कभी कहा भैया कोई प्रिंसिपल वैल्यू कुछ भी दे दूंगा आपको मैं, वो आप अपने मन से जो मर्जी रख लो। मैंने कहा रेट ना आपका 5% पर है ना, मैं सिंपल इंटरेस्ट का साल का 5% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और टाइम मैं कह रहा हूँ आपने 3 महीने बैंक में डिपॉजिट कराया है, ठीक है। तो मतलब आप इतने छोटे तो नहीं हो ना, चलो जवाब भी क्या दोगे, मैं ऐसे ही बोल के काम खत्म करता हूँ। सर प्रिंसिपल मान लो 10,000 है, रेट 5% साल का है, टाइम 3 महीने, तो मैं टाइम 3 महीने थोड़ी लिख दूंगा, 1 साल का 5% है,
तो 3 महीने का मतलब तो थोड़ा कंसेप्ट कर लेना भैया, रटते बाद में है, पहले कंसेप्ट कर लेना थोड़ा सा। सर अगर ये मैंने मान लो प्रिंसिपल मिला 10,000 है, रेट 5% है, तो टाइम 3 महीने तो साल थोड़ी हो गई, ये 1 साल का ही 5% है, और 3 महीने तो 1 साल से कम होते हैं, और 3 महीने का मतलब कितने साल होते हैं? सर मंथ को साल बनाओ ना, 12 से डिवाइड करो ना, 1/4 ईयर होते हैं, तो 1/4 से करूंगा ना मल्टीप्लाई। फील लेना, मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं सिखा रहा मैं आपको कि रेट एनुअल है तो टाइम भी एनुअल बनेगा, यूनिट सेम होने चाहिए, रट के कर रहा है बच्चा, उसको छोड़ दो। ठीक है, रेट साल का है तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, जबकि तुम्हें 3 महीने का चाहिए, यानी 1 साल के हिस्से का चाहिए, तो महीने को साल बनाना पड़ेगा। इसे सोच लो बस एक बार, ये कह रहा हूं, बना लिया यानी अब रट लो। सर वो फिर इसी से तो कोई लॉजिक सभी टीचरों ने कभी भी रटाया ही होगा कि रेट का जो क्राइटेरिया है ना, टाइम का क्राइटेरिया वही रहेगा। अगर रेट एनुअल है ना हमारा, तो टाइम एनुअल होना चाहिए। ठीक है, और यूजुअली भैया आप ज्यादा बातें क्या करूं, रेट एनुअल ही देता है ज्यादा बारी, चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन पकड़ लो आप। और टाइम अगर आपका मंथ में, टाइम मंथ में है तो ईयर में बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हो। ठीक है, टाइम अगर डेज में है तो किससे डिवाइड करते हो, बोल देना, पता तो है, बोल दो। 365। क्यों लीप ईयर नहीं हो सकता? नो सर, यूजुअली नहीं मानेंगे सर, स्पेसिफाई ना करो। ठीक है, बहुत बढ़िया सही बात है यार, मेरे को तो लग रहा है मैं फंसा लिया इसे, ये तो जवाब पे जवाब दे गया। ठीक है सर, आपने कहाँ कहा था लीप ईयर है, तो नॉर्मल साल तो 365 दिन का ही मान लेते हैं हम। डेज में हो तो 365 से डिवाइड कर लोगे, टाइम वीक में हो तो 52 से डिवाइड कर लोगे, वो ईयर बन जाएगा। ठीक है भैया, चलो ठीक है, एक एक छोटा सा मूवमेंट और ले लेते हैं। चलो सामने ध्यान देना, एक और प्रॉपर्टी मैंने कहा, कभी पी अमाउंट को, प्रिंसिपल वैल्यू को रेट ऑफ इंटरेस्ट x% से y टाइम के लिए, y ईयर के लिए, ये x% पर एनम है, ध्यान देना, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है भैया, और जो इंटरेस्ट आया ना मैं तुम्हें x बताऊंगा, ना मैं तुम्हें y बताऊंगा, ना मैं p बताऊंगा, मैंने कहा इंटरेस्ट बता देता हूँ। चलो क्या याद रखोगे, 400 रुपए है। अब मैंने कहा सेम वैल्यू को y ईयर के लिए, रेट y परसेंट से, अब देखो x% की जगह y% कर दिया, y% पर एनम रेट से x ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया। मुझे बताओ आपका सिंपल इंटरेस्ट अब क्या आएगा, कोई भी 400। सर 400 आएगा। सर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप यहाँ निकालो ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालो ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और आप इसमें, और इसका तो पता है हमें 400 है, ये तो पता है, कोई वेरिएबल सॉल्व नहीं करने हैं भैया। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल आपका सेम है, आप रेट और टाइम इंटरचेंज हो जाए तो एक सोच ही तो है छोटी सी, रेट और टाइम इंटरचेंज हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ गया, दोनों मल्टीप्लाई में बैठे और मल्टीप्लाई कॉम्पिटेटिव है, प्रिंसिपल वही है आपकी, मल्टीप्लाई उल्टी पुल्टी सेम होती है कॉम्पिटेटिव का मतलब, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम आएगा ना। ठीक है भैया, तो इस केस में 400 है, तो इस केस में भी क्या आएगा, 400 आएगा, यानी सेम आएगा। एक नोट ऐसे भी बना लेना। ठीक है भैया, आगे अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालते हैं। at the rate of 8.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 17/2% आपको दिख रहा है भैया। ठीक है, sum 4800, a sum of rupees 4800 will earn how much interest in 2 years 3 months, a sum of rupees 4800 इन्वेस्ट किया गया है, ध्यान देना ये प्रिंसिपल वैल्यू है, तो आप कहाँ फॉर्मूले लिखोगे डायरेक्ट, सर प्रिंसिपल 4800 हो गया, इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना भैया, इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना वो आपसे, हाउ मच इंटरेस्ट है, ध्यान दे लेना क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सर प्रिंसिपल इंटू रेट 17/2 और डिवाइड में 100 इंटू टाइम, सर वो 2 ईयर 3 मंथ है, और ये तो मुझे पता है आपका रेट पी है मतलब पर एनम होता है भैया, रेट साल का है तो टाइम भी साल का चाहिए, 2 साल ठीक है, 3 महीने नहीं चलेंगे ना, तो 2 ईयर प्लस 3 मंथ को ईयर बनाओगे तो ये हो गया, ये 1/4 हो गया भैया, और इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख ही सकते हो, यानी ये 9/4 हो गया आपका, इंटू 9/4। और अब मैं यहाँ इंटरेस्ट निकाल दूंगा, किसी को कुछ पूछना है तो बोलना, बस कैंसिलेशन कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन ढंग से कर लेना, नहीं तो सीआई की शीट में, कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट में बुरे फंस जाओगे, सोच पा रहे होंगे लेकिन हाथ नहीं चला पाओगे, कैलकुलेशन ढंग से कर लेना जरा। ठीक है भैया, तो सर ये 4 2 8, 600 4800, ये भी गया। ठीक है भैया, 17 6 102 इंटू 9,
ये आपके पास 918 आ गया, इंटरेस्ट 918 रुपीज। ठीक है, सी पार्ट दिक्कत है तो बोल दो। चलिए आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं बच्चों। ठीक है, संडे कोशिश रहेगी जो एक्स्ट्रा क्लास कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, गुड बाय, लीव कर सकते हैं आप लोग।